और हमारे सुरामुद्दीप जाने का क्या औचित्य है? एक व्यापारी ने वसुमेध से पूछा। क्योंकि हमारा नगर जलनीति सुरक्षित नहीं है, एक बहुत बड़े अनजान संकट की आशंका है और इस संकट को दूर करने के लिए मेरा इरवाक्ष से मिलना अत्यंत आवश्यक है। वसुमेध ने जवाब दिया। सुरामुद्दीप में कई सारे छोटे छोटे संगठन थे, पर वे सभी संगठन नक्तवंश संगठन के अधीन थे। नक्तवंश संगठन इस द्वीप का सबसे बड़ा संगठन था और उस संगठन का मुखिया इरवाक्ष था। पर आप जानते हो, वहाँ दैत्य और राक्षस रहते हैं। वहाँ के लोगों ने कई जहाजों को लूटा है। एक अन्य व्यापारी ने कहा, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने पहले ही इरवाक्ष को हमारे आने का संदेश भेज दिया था। उसकी सेना की एक टुकड़ी हमारी सुरक्षा करेगी। वसुमेध ने गंभीर स्वर में कहा। शिव भी एक कोने में खड़ा होकर उसके पिता की बात सुन रहा था। थोड़ी देर वसुमेध के समझाने पर अन्य व्यापारी और नाविक उस द्वीप पर जाने को तैयार हो गए। अब जहाज के पाल की दिशा बदल दी गई थी और जहाज उस अंधेरे सुरामुद्दीप की ओर बढ़ चला था। जलनिधि के खतरे में होने की बात सुनकर शिव चिंतित था। उसने तय कर लिया था कि चाहे खतरा कैसा भी हो, वह उसका मुकाबला करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहेगा। आसमान में भी काले बादल छा चुके थे। ये काले बादल और भयंकर कड़कती हुई बिजलियां शायद किसी बड़े संकट का इशारा थी। मगर उस अनजान संकट से पहले ही जलनिधि में लंबे समय से चली आ रही शांति अब खत्म होने वाली थी। जलनिधि में साप्ताहिक बैठक का आयोजन हो रहा था। ये बैठक दक्ष के घर पर हो रही थी। दक्ष जलनिधि का उपमुखिया था। क्योंकि जलनिधि का मुखिया वसुमेध व्यापार के लिए यात्रा पर था, इसलिए मुखिया का सारा कामकाज दक्ष संभालता था। उस बैठक में दक्ष की बेटी सती भी मौजूद थी, जो कि नारीदल सेना अग्निवर्ण की सेनापति थी। वह पूरी तरुण सेना की सेनापति बनना चाहती थी, पर उस समय तरुण सेना की कमान नंदी के हाथों में थी। बैठक अपनी अंतिम चरणों में थी कि तभी एक किसान हाँफता हुआ वहां आया। वो बहुत परेशान लग रहा था।